टीका जो है उस पर एकाधिकार एक बहुत बड़ा मसला बन गया है दुनिया में। उस एकाधिकार के खिलाफ लगातार लड़ाई चल रही है। मामला WTO के पास है। यहाँ लोगों को लगातार टीके लगाए जा रहे हैं और WTO उस दिन का इंतज़ार कर रहा है जब ज़्यादातर लोगों को टीका लग जाएगा, तब वो अपना फैसला सुनाएगा। मसला ये है, एकाधिकार का मसला ये है कि भारत, साउथ अफ्रीका समेत बहुत सारे देश चाहते हैं कि जो कोरोना वैक्सीन है उसका जो राइट है वो ख़त्म कर दिया जाए। कोई भी देश जो चाहे, जो कंपनी चाहे उसको बना सके। जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी चाहे उठे और उसमें से वैक्सीन का फार्मूला ले और बना दे। लेकिन ये सीक्रेसी लगातार कंपनियां बदल रही हैं, वो फार्मूला बताना नहीं चाहती हैं। उस फार्मूले में पता नहीं क्या गुप्त रहस्य है और उसको लेकर लगातार चल रहा है द्वंद्व। बहुत सारी कंपनियां इसको लेकर अलग अलग तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल गेट इसके खिलाफ हैं, जो बिडेन इसके समर्थन में बयान दे चुके हैं कि हाँ भाई, आप इमरजेंसी राइट फ्री कर दीजिए दवाएं, ताकि कम से कम मुनाफाखोरी कम हो, मोटे मोटे मुनाफे जो वैक्सीन कंपनियों के होते हैं वो कम हो। मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो 60-70-100 रुपये में भी वैक्सीन मिल सकती है, जो कि आज इतनी महंगी वैक्सीन मिल रही है। तो अब जो है मैं इसी पर आपको बताऊंगा, नया डेवलपमेंट हुआ है। ब्राज़ील ने एक नया कानून बनाया है, किस तरह से ब्राज़ील में वैक्सीन के खेल हो रहे हैं। अगर वैक्सीन के खेल समझना है तो एक अकेला ब्राज़ील की केस स्टडी अपने आप में काफ़ी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्राज़ील में कानून पास हुआ है जिस कानून में ये कहा गया है आप अब टीके का, जैसे इमरजेंसी कंडीशन हो, जैसे कोविड जैसी स्थिति है, कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति हो, उसमें ब्राज़ील में सरकार चाहे तो सारे के सारे जो कॉपीराइट्स हैं या पेटेंट हैं, जो भी आप कहें, जो उस तरह के अधिकार हैं, उनको ख़त्म कर सकती है। इसके खिलाफ कानून आया है। इस कानून के बाद बड़े स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इस कानून के आने का मतलब ये मत निकालिएगा कि भारत और साउथ अफ्रीका ने जो अभियान शुरू किया था, दुनिया भर के देश लगातार जो अभियान चलाकर चाह रहे थे कि किसी भी तरह से ये जो टीकाकरण है इसके दौरान टीकों का पेटेंट हटना चाहिए। जो भी देश चाहे अपने हिसाब से टीके बना सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीके मिल सकें। टीके लगाना जिस तरह का एक माना जा रहा था, और उसके पीछे ये भी नीयत थी, बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि अगर एक बार टीके से पेटेंट हटता है तो आपको उसके कंटेंट और इंग्रेडिएंट पता लग जाएंगे, उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या नहीं मिला हुआ है, ये भी पता लग जाएगा। इसलिए सब लोग बहुत चाह रहे थे। लेकिन ये कानून ब्राज़ील में आया, आपको सुन के खुशी हो रही होगी, लेकिन ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो है बोल्सोनारो, उन्होंने इस कानून को वीटो कर दिया। वैक्सीन को लेकर ब्राज़ील में जितना तमाशा है उतना कहीं नहीं है। ये ब्राज़ील जो है इतने रंग बदल रहा है ब्राज़ील को लेकर, इतनी ज़्यादा वैक्सीन को लेकर कमीशन खोरी चल रही है वहाँ पे। आपको शुरू से चलूँ तो यही ब्राज़ील है और इसी के यही राष्ट्रपति हैं बोल्सोनारो। वो कहते थे कि ब्राज़ील में टीका लगाने से, कहीं पे फाइज़र का टीका लगाने से महिला को दाढ़ी निकल आई है, आदमी का मगरमच्छ बन गया है, हम क्या कर सकते हैं, फाइज़र जो है जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, हम कैसे वैक्सीन लगाने दें। ये बहुत सारी जानकारी। उसके बाद अचानक वो वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा खेल में आ गए और उसी ब्राज़ील में ये आरोप भी लगा कि एक वैक्सीन पर, एक टीके पर $1 की रिश्वत मांगी जा रही है। बल्कि उसके ये पता लगा कि पूरी दुनिया में जो टीके बिकते हैं उसमें $1 की रिश्वत का खेल होता है एक टीके में। मतलब जैसे 250 रुपये का टीका हमारे यहाँ, तो उसमें 70 रुपये की रिश्वत, ऐसे समझिए। उसके बाद हमारा जो भारत बायोटेक है उसके साथ में विवाद हुआ। कोवैक्सीन का ब्राज़ील ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि वहाँ जो लोकल ट्रेडर था वो वहाँ से बीच में हट गया। फिर चीन का टीका आने लग गया। ये बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और इस बीच में जब ब्राज़ील में ये खबर आती है और ब्राज़ील में ये कानून पास हो जाता है तो राष्ट्रपति वीटो कर देते हैं उसको। वही बोल्सोनारो जो कहते थे टीका लगाने से आदमी मगरमच्छ बन जाता है, वही बोल्सोनारो उसको वीटो कर देते हैं और कहते हैं नहीं, वैक्सीन का पेटेंट तो होना चाहिए। 100 लोग हैं दुनिया के जो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने जो लड़ाई शुरू की थी पेटेंट खत्म करने की, उसके साथ खड़े हैं। अमेरिका ने भारत का साथ दिया है। अमेरिका ने WTO से भारत के साथ साथ कहा है कि इस समय में पेटेंट खत्म कर देने चाहिए। वैक्सीन ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर मुनाफाखोरी हो। लेकिन उसके बावजूद लगातार WTO जो है वो इसको टाल रहा है। WTO के बारे में आप जानते होंगे
कैसे दुनिया में डंकेल प्रस्ताव आया था, उस डंकेल प्रस्ताव के आने के बाद बहुत सारा विवाद हुआ था और चीज़ों के पेटेंट आने शुरू हो गए, बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पे। और उस डंकेल प्रस्ताव के बाद में WTO का गठन हुआ था। WTO पूरी दुनिया के लोगों के पेटेंट की रक्षा करती है। बहुत सारे देशों ने उसके साथ समझौते पर दस्तखत किए, जिसमें से भारत भी एक है। अब ये पूरा ग्लोबलाइजेशन जो है, इसका नुकसान भी है, क्योंकि जैसे श्रीलंका में आप देख रहे हैं, हाल में श्रीलंका में भयंकर संकट आ गया, खाने पीने का सामान नहीं है, उनके पास डॉलर नहीं है बाहर का सामान खरीद सकें। अब उनके पास डॉलर नहीं है, लेकिन वो अपने देश में भी सामान नहीं बना सकते, क्योंकि जो भी सामान बनाएंगे उसका पेटेंट कोई और लेके बैठा हुआ है, कहीं किसी और देश में लेके बैठा हुआ है। खाएं कि पेटेंट का पैसा दें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई और वो बड़े बड़े जो यूरोपियन देश थे, उनका लगातार आज भी इस वैक्सीन के पेटेंट के मामले में भी उनका रवैया फ़र्क है। वो चाहते हैं कि जितना भी दुनिया में पेटेंट हैं वो पेटेंट वैसे ही रहें। अब जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी आदमी ने पेटेंट करा लिया एक मोबाइल फ़ोन का, तो दुनिया में जहाँ भी मोबाइल बने का पैसा, जैसे DVD थी, CD थी, दुनिया में कोई भी एक CD बिकती थी, उसके ऊपर 1 सेंट का पैसा, 1 सेंट जो है वो फिलिप्स कंपनी को जाता था, क्योंकि उसका पेटेंट था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत सारी हैं। जैसे हमारे यहाँ भी है, फिल्म का एक समय होता है, उसके बाद में राइट फ्री हो जाती है, लेकिन ये जो निष्ठुर व्यवस्था है ये लगातार चली आ रही है। और WTO जो है उसका काम है कि उस पूरी चीज़ को कंट्रोल रखे। अब WTO पेटेंट छोड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी फोर्सेस हैं। मैंने आपको बताया कि बिल गेट जो हैं, उन्हें पुरजोर विरोध किया था और उन्होंने ये कहा था कि अगर वैक्सीन का आप ये ख़त्म कर देते हैं तो जो नई रिसर्च हो रही है उसमें जो मोटिवेशन आएगा कंपनियों को, नया टीका नहीं खोजेंगी, नए वेरिएंट आ रहे हैं तो वो नए आविष्कार क्यों करेंगी, क्योंकि वो आविष्कार करेंगी आप तो पेटेंट ख़त्म कर देंगे। आपको बताऊं कि बोल्सोनारो ने ब्राज़ील में जब बीटो किया इस प्रस्ताव को, तो बिल गेट का वही बयान दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे कंपनियां हतोत्साहित होंगी और नई खोज नहीं करेंगी, नया टीका नहीं निकालेंगे। इंसानियत बड़ी है, कंपनियों की भावनाएं, इंसानियत बड़ी है, कंपनियों का धंधा बड़ा है, ये सोचने वाली बात है। और जब तक आप ये नहीं सोचते हैं, आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि मानवता को क्या ज़रूरत है। आज मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, सबसे नीचे UPI ID है, उसके ज़रिए भुगतान करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें। नमस्कार।